समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती और योग्यता व सुप्रीम कोर्ट फैसला। साथियों, विशेष तथ्यों का अवलोकन करेंगे और NIOS डीएलएड साथियों के लिए जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। साथियों, जो आप सभी के सामने केस का स्टेटस है, ये आप सभी की जो ट्रांसफ़र पिटीशन यानी स्थानांतरण याचिका है। साथियों, इसका क्यों उल्लेख कर रहे हैं वो आपको वीडियो में आगे स्पष्ट होगा। डायरी नंबर 16788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। साथियों, इस याचिका के परपेच में हम बात कर लें तो आप सभी को पता है याचिका एक्सेप्ट हो चुकी है। पिछले जो आदेश हैं उन पर भी बात करेंगे। साथियों, यहाँ पर देखेंगे जो ये पिछली आप सभी की सुनवाई हुई थी वो 29/7/2024 को हुई थी। वहाँ पर साथियों आप सभी को पता है कहीं ना कहीं इस याचिका में ऑलरेडी नोटिस हो रखा है और साथ ही अब इस याचिका पर सुनवाई 23/9/2024 को होगी। तो साथियों 29/7/2024 के आदेश को हम देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें इंगित की गई थी। आप सभी के सामने जो आदेश है वो देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे साथियों, इशू नोटिस इन टर्म्स ऑफ एर्लियर ऑर्डर रिटर्नेबल ऑन 23 सितंबर 2024। तो देख सकते हैं जो एंट्रीम रिलीफ यानी अंतरिम राहत जो है कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रहेगी। तो स्पष्ट हो रहा है ये विशेष तौर पर जो याचिका है इसमें हम साथियों आपको रिस्पोंडेंट देखते हैं किन्हें किन्हें बनाया गया है और उसके बाद वो महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष की स्थिति आपको अवगत कराने वाले हैं, जो समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखेंगे रिस्पोंडेंट में द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एग्जामिनेशन। साथ ही आगे साथियों देखेंगे और इसमें स्पष्ट तौर पर यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू सेक्रेटरी, साथियों एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, और साथ ही अगर आप देखेंगे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी स्पष्ट तौर पर उन महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं संस्थाओं को यहाँ पर पार्टी बनाया गया है जो NIOS डीएलएड के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है NCT के जो है निर्देश पर ये प्रशिक्षण NIOS के माध्यम से दिया गया। इसके लिए साथियों MHRD ने कहीं ना कहीं निर्देश किया था NCT को और NCT के प्रावधानों के आधार पर, मान्यता पत्र के आधार पर NIOS डीएलएड को जो है कंडक्ट कराया गया NIOS के माध्यम से। अब साथियों इस याचिका का उल्लेख करना और इस पर बात करना क्यों हमने आप सभी को ये चीज़ें इंगित कराई हैं वो आप सभी को अब आसानी से स्पष्ट होने वाली है। यहाँ पर साथियों आप देखने जा रहे हैं कि परिषदीय स्कूलों में होंगी 85,000 शिक्षकों की भर्ती, यानी ये बात कर लें यूपी में 85,000 जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने जा रही है। अगर बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर बीएड के परिपेक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर साथियों अगर देख रहे हैं कि वर्तमान में एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा चल रहा है वो 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट डबल बेंच का बड़ा फैसला आया है और उस फैसले का अनुपालन किया जाएगा, ऐसा जो है कहीं ना कहीं निर्देश दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती का पटाक्षेप होने के बाद स्थितियां बिल्कुल क्लियर होती दिख रही हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। उन सभी तथ्यों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है और स्पष्ट हो रहा है, आप सभी को पता है। यहाँ पर देखेंगे बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुका है, लेकिन साथियों आप सभी को पता है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थिति क्यों क्लियर हो रही है, क्योंकि आप सभी लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वर्तमान में स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के परिपेक्ष में निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। आगे साथियों आपके लिए एक बड़ी प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी और ट्रांसफ़र पिटीशन में साथियों विशेष तौर पर कहीं ना कहीं देखेंगे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए स्थिति है, कहीं ना कहीं आप विशेष तौर पर देख रहे हैं नोटिस ऑलरेडी दिया गया है। अगर किसी भी तरीके से कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी होता है तो कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र पिटीशन की जो आपकी नोटिस है इसका विशेष महत्व भी देखने को आपको मिलेगा।
तो कहीं ना कहीं साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका की अगर हम बात कर लें वैल्यू की, तो बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि आप सभी को पता है कौशिक दास जी की जो महत्वपूर्ण याचिका दाखिल की गई वो साथियों फिर से कहीं ना कहीं देखेंगे उसमें एनसीटी को, एनआईएस को, एमएचआरडी को सभी को नोटिस इशू किया गया है। अब साथियों यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जिन्हें रिस्पोंडेंट बनाया गया है उन्हें भी नोटिस इशू किया गया है। तो किसी भी तरीके से अगर कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो कहीं ना कहीं आप सभी के ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका का विशेष महत्व वहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आप सभी को इंगित करा दें, क्योंकि प्राथमिक भर्ती के लिए लगातार जो है प्रयास हो रहा है। अगर साथियों ये विज्ञापन जल्द से जल्द भी जारी होगा तब भी आप सभी लोगों के लिए ट्रांसफ़र पिटीशन वो याचिका है जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के अगर हम महत्व को समझें तो अब तक कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर ये उत्तर प्रदेश और साथ ही वेस्ट बंगाल की याचिकाएं जो सीधे तौर पर ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका में पहुंच चुकी हैं, और पूरी उम्मीद है कि इस पर जब सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष निकलेगा। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो ये 85,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आहट दिखाई दे रही है, इसमें भी बहुत बड़ा सहयोग आपको मिलने जा रहा है। उसके अलावा साथियों बात कर लेते हैं आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन के अलावा जो आपकी महत्वपूर्ण याचिका रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका की। तो साथियों अभी तक समीक्षा याचिका पर डेट नहीं लगी है, लेकिन जिस प्रकार से स्पष्ट हो रहा है कि जल्द ही उस पर जो है ओपन कोर्ट में बहस होगी, क्योंकि रिव्यू आप सभी की एक्सेप्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ बीएड की रिव्यू एक्सेप्ट नहीं की गई है, केवल और केवल एनआईएस डीएलएड की रिव्यू को एक्सेप्ट किया गया है। तो इस प्रकार से साथियों ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका वो महत्वपूर्ण याचिका है जो आने वाली भर्तियों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशली आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जब कोर्ट के सामने तथ्यों को रखा गया है, विशेष तौर पर अगर हम बात कर लें जो वेस्ट बंगाल की एसएलपी थी जिसे टैग किया गया है, उसमें यही बात निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आई है जो वैधता को लेकर के महत्वपूर्ण है कि 18 महीने और 24 महीने कैसे इक्वल हैं। इस पर जो है कहीं ना कहीं विशेष तौर पर एक बड़ा फैसला फिर से निकल कर आए। उम्मीद ये भी है कि समीक्षा याचिका की जो सुनवाई होगी उससे एक विशेष निष्कर्ष जरूर निकल कर सामने आएगा, लेकिन आने वाली भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं, जो महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं, कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और अब तक उनका निस्तारण नहीं हो पाया है या उनका निस्तारण हो चुका है, तो वो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। और अगर ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के माध्यम से कई सारे राज्यों की स्थितियां फिर से रखी जाएंगी संसद और पटल से आए जवाब को निष्कर्ष के तौर पर देखते हुए, और उन याचिकाओं पर कहीं ना कहीं फिर से कोर्ट में एक महत्वपूर्ण जो है बहस देखने को मिलेगी और उम्मीद है एक बड़ा फैसला भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से शिक्षक भर्ती और योग्यता को लेकर के ऑलरेडी जो सुप्रीम कोर्ट का 28/11/2023 का फैसला है उस परिपेक्ष में आप सभी को पता है अभी तक की स्थितियां यही हैं। जो भी भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं वहां से एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं मिला है, लेकिन अब उम्मीद जगी है एक तो समीक्षा याचिका, दूसरी आपकी स्थानांतरण याचिका से कि कहीं ना कहीं याचिकाओं का एक बृहद और महत्वपूर्ण निस्तारण देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो आप सभी को हमने इंगित कराया एक बड़ी भर्ती की जो ये आहट आप सभी को दिख रही है, कहीं ना कहीं इसमें मौका मिले हमारे एनआईएस डीएलएड साथियों को, इसके लिए जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के माध्यम से विशेष प्रयास किया गया है उससे भी निष्कर्ष निकले। और उससे पहले उम्मीद करते हैं जो समीक्षा याचिका दाखिल हुई है कोर्ट में बहस और एक बड़ा निष्कर्ष निकले। तो यही साथियों एक बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों कई वर्षों से यूपी में कोई भी भर्ती विज्ञापन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जारी नहीं हुआ है और अब उम्मीद जगी है कितने पदों पर अगर भर्ती आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका एनआईएस डीएलएड साथियों के लिए भी होगा कि वो भी कहीं ना कहीं इसमें प्रतिभाग कर सकें। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं वो कोर्ट के माध्यम से ही निस्तारण से निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आने की उम्मीद है। तो उम्मीद है साथियों आने वाला समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एक बेहद ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। से साथियों एनआईएस डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को सभी एनआईएस डीएलएड साथियों तक शेयर करें जिससे सभी को महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।